ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤਿ ਸੰਗਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੋ ਲਹਿਣਾ ਤੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਚਾਵਰ ਸ਼ਾਦਰ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारा धारिया। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब दिहाड़ा है। समूहिया संगतां नूं सतगुरां दे प्रकाश पुरब दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण। अज दे दीवान अंदर चौथे गुरदेव धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का जीवन आपां ने सरवण करना है। एकाग्रता बनायो ताकि एक एक शब्द सरवण करके असीं राह प्राप्त कर सकीए। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन जीवन पावन गुरबाणी के अंदर भी दर्ज है। आदि गुर इतिहास के अंदर भी दर्ज है। पावन गुरबाणी जो पढ़ते हाँ 966 अंग से एक पावन बाणी दर्ज की है सतगुरां ने, जिसका सतगुरां ने सरलेख रखिया है। राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। ये सतगुरां के गीत भी है भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी ने उच्चारण की है। इस पावन बाणी के अंदर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की सिफत, धन गुरु अंगद देव जी की सिफत, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की सिफत, धन गुरु रामदास जी की सिफत, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की सिफत दर्ज है। इस पावन बाणी अंदर भाई सत्ता ते बलवंड जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की सिफत करदे होया पावन वचन उच्चारण करते ने। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। संखेप के अर्थ में आपने सम्मुख रखने ने आखिरी अर्थ। भाई सत्ता ते बलवंड जी कहते हैं कि धन हन सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन सिरिया। जिस वाहिगुरु जी ने धन गुरु रामदास जी को सिरजिया है, तिनै सवारिया, तिसने ही उन्होंने सवारिया है, महान बनाया है। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारा धारिया। ये परमेश्वर ने पूरी करामात वरती है कि परमेश्वर ने ही धन गुरु रामदास जी का स्वरूप धारण किया। सिक्खी अता संगति पार ब्रह्म का नमस्कारिया। सिखां अते संगतां ने हे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह आप जी नूं परमेश्वर रूप जान करके नमस्कार कीतियां ने। अटल अथाह अदोल तूं तेरा अंत न पारा वारिया। तू अटल है भाव अटल है। ऐसा एक रस आनंद नूं देण वाला जिहड़ा कदे टलण वाला नहीं। अथाहो तेरे गुणां दा कोई था नहीं पा सकता। अतोल तेरियां वडियाइयां नूं गुणां नूं तोलिया मापिया नहीं जा सकता। ते तेरे गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। उरला ते पारला किनारा नहीं दसिया जा सकता। पर सतगुरु रामदास पातशाह सब तो वड्डी तेरी वडियाई ये है जिन्हें तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। जिन्हों ने भी
ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਾਰਿਆ। ਲਭ ਖਾਣ ਦਾ, ਲੋਭ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਕਾਮ ਮਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਕਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਬਲ ਤੇ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਾਮ ਕਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਆ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ, ਤੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਉਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ, ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬਾਦੋਹ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਲ ਕਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ, ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ। ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਜੰਦੋਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣਾ ਛਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ऐसे महान सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश चूना मंडी लाहौर विखे बाबा हरदास जी वसते ने, जिन्हां दा जिक्र पावन गुरबाणी विच होंदा। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पिता जी का नाम गुरबाणी में भी दर्ज है, पता नहीं सवैया में लिखे। कब कर ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार भर भरे। सो उथे कग भट्ट जी उचारण करते ने। ठाकुर का अर्थ चौधरी स्वामी बाबा हरदास जी के पुत्र धन गुरु रामदास जी ने ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕ ਬਦੀ ਦੂਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਨਵੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 486 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ उस डेट से इस बार जोड़ा है गुरपुरब आया। उदों भी 2 नवंबर 1534 ईस्वी, उदों भी कर्तकवती दूज सी। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया। माता पिता ने बड़ा त्याग किया, क्योंकि संसार की क्रिया भी भावें कोई गरीब है भावें कोई अमीर है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तो खुशी अपने विरत मुताबिक मनाता है। माँ बाप ने नाम रखिया भाई जेठा जी। समा बीतता गया, गुरु प्यार वाल अजे बहुता समा नहीं सी लंघिया। 5 साल की उम्र हुई ते सतगुरां दे माता जी माता दया कौर जी अकाल चलाना कर गए। बड़ा औखा समा हुंदा है, बचपन मां तो बिना तो बहुता औखा हो जाता है। ये तो उसने पता होंगे जिसकी मां ना हो। कहना बड़ा सुखावा है। 5 साल की उम्र से जदों मां का शरीर सामने पिया होया, चुप करके बोल बैठे ने, पर मां बोलती नहीं पई। वो मां जिहड़ी कदे शादी ना लाउंदी सी, अपने हथी प्रशादा छकाउंदी सी, मत्था चुमदी सी, लाड लटाउंदी सी, अज वो मां सामने पई है पर बोलती नहीं पई। लोग रो रहे ने, रिश्तेदार वैराग कर रहे ने, पर भाई जेठा जी गुरु रामदास जी चुप करके बैठे ने, देखते पे ने कि ये की खेड वापरी है, की भाना वापरिया। सो माता जी का इशनान करवाया गया, अंतिम संस्कार की क्रिया निभाई गई। सब कुछ अखां के सामने होया है। फिर संस्कार तो उपरंत हुण पिता जी इकल्ले ने ते भाई जेठा जी ने। भावें नानी जी लैण वास्ते आए सन, पर बाबा हरदास जी ने मना कर दिता कि इनू मैं अपने कोल रखना है, क्योंकि पत्नी से पहला चढ़ाई कर चुकी है तो पत्नी तो बिना जीवन कटना बड़ा कठिन है। मेरा पुत्र मेरे कोल होगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। सो गुरु प्यार वाले माता जी वापस करे गए। भावें बाबा हरदास जी ने बड़े लाल लड़ाए ने, बड़ा प्यार किया है। मां का प्यार देने का भी यतन किया, पर मां का प्यार मां ही दे सकती है, होर कोई नहीं दे सकता। अजे मां के विछोड़े का दुख तो भुलिया नहीं। 5 साल की उम्र में मां चढ़ाई कर गई सी।
7 साल की उम्र हुई तो बाबा हरदास जी भी अकाल चलाना कर गए। बड़ा औखा समा आ गया। हुण पिता जी का शरीर अखां के सामने पिया है। जिहड़े पिता जी लाड़ लड़ाउंदे सी, सारी अंतिम क्रिया निभाउणा कीती जो संसार की रीति सी कि पुत्र के हथों अगन दिती जाती है। सतगुरु रामदास जी के हथां नूं सुला करके अग्नि की क्रिया निभाउणा कीती है। हुण यतीम हो गए ने, माँ बाप सिर ते नहीं। हुण लाहौर की धरती से भावें चाचे ताए हन, पर दुनिया का ये असूल है। दुनिया के ये कौतुक आपां रोज़ देखते, कोई विरला हुंदा जिहड़ा इंसानियत के तौर पर दूसरे के बच्चे की पालना करे। नहीं तो बहुते तो ये इच्छा रखते हैं कि यदा सब कुछ मेरा हो जाए। हुण जीवन जिहड़ा है वो बड़ा दुखमई बन गया है। अपने माँ बाप तो बिना कोई लाड़ नहीं लड़ा सकता, माँ बाप तो बिना कोई भोजन नहीं दे सकता, प्यार नहीं दे सकता। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जे भोजन मिल गया तो छक लेना, नहीं तो भुखी रहना। जे किसी ने वस्त्र धो दिते हैं तो धोते पा लेने, नहीं तो मैले वस्त्र पा लेने। 7 साल की उम्र से जे किसी ने नवा दिता तो नहा लेना है। अपने आप तो उन्ना मल के नहाता नहीं जाता, पानी तो शरीर से बच्चा पा ही लेता। पर जिवें मां ने इशनान करवाना होंदा उवें नहीं होंदा। सो गुरु प्यार वालियो, एक दिन नानी मां मिलने वास्ते आई है। जदों आकर के मिलती है तो दौड़ करके आकर के नानी मां नूं गल वकड़ी विच लै लेंदे ने। जफ्फी पा करके मिलते ने। नानी मां ने पूछा, पुत्र जेठा जी तुहाडे वस्त्र बड़े लिबड़े हुए, शरीर बड़ा गंदा होया पिया है, शरीर कमजोर भी बड़ा है, की कारण है? आख्या नानी मां मैं आप तो प्रशादा तैयार करने जोगा नहीं, जे कोई भोजन दे दिंदा तो छक लेना, नहीं तो भुखा ही रहना। जे कोई वस्त्र धो दिंदा है तो मैं धोते पा लेना, नहीं तो मैले ही पाउणे पैंदे। मैं आप तो धोने जोगा नहीं। जे कोई नवा दिंदा तो मैं नहा लेना, नहीं तो आप तो मैं पानी पाउण जोगा या शरीर से मैल लाउण जोगा नहीं। नानी मां दी अखां भर आईयां ने। आख्या चल पुत तू मेरे नाल। सो जिवें साडा गुजारा चली जांदा तिवें तेरा भी चल पवेगा। सो उस वेले घर नूं जिंदरा मार दिता है। नानी मां अपने नाल लै करके भाई जेठा जी नूं बासर के पिंड लै आई। ये बासर के गिला पिंड जदों असीं बाबा बुढ़ा साहब जी के नेड़ेों जिहड़ी सड़क लंघदी है, जिहड़ी छिहाड़े नूं जांदी, उस सड़के जाइए छिहाड़े नूं श्री अंमृतसर साहिब नूं रस्ते विच ये पिंड आउंदा है। ये पिंड धन गुरु अमरदास जी का पिंड है। जांदियां खब्बे हत्थ धन गुरु अमरदास जी का जन्म स्थान बनिया होया ते जांदियां पिंड नूं पार करके सज्जे हत्थ गुरुद्वारा सन साहिब बनिया होया, जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी ने सन ला करके धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने प्रगट किया सी। अमरदास सच्चे पातशाह जी के नानके सन। नानका परिवार भी कोई बहुता अमीर नहीं सी, बड़ा गरीब सी। मामे मामियां ने मना कर दिता, साडे कोल तो अपने बच्चे नहीं पाले जाते, असीं इहनूं किवें पाल लवांगे। और नानी मां ने तो पालना ही सी, क्योंकि उहदी धी दी आखिरी निशानी सी। हुण पालते रहे पर घर दे विच खाण वास्ते कुछ नहीं, गरीबी बहुत सी। छोटी उम्र दे विच ही धन गुरु रामदास जी नूं नानी मां ने आख्या, पुत्र जी घर विच गरीबी बहुत है, कुछ ना कुछ करना पवेगा। मैं तैनूं छोले उबाल दिया करांगी, चंगेर विच तूं छोले पा करके उबले हुए घुगणियां ते बाहर वेच करके आया कर, जिहदे नाल अपना घर का गुजारा कर पेगा।
नानी माँ ने छोले उबाल करके जंगेर भर देनी। सतगुरु रामदास जी ने सिर से चुकनी ते बाहर वेचण वास्ते जाना। गुरु प्यार वालियो, आवाज़ इन्नी मिठी सी, जदों आवाज़ देनी हर एक का मन मोहित हो जाना, चंगी वंडक भी हो जानी। रोज माया आउण लग पई, गुजारा करन लग पिया है। एक दिन घुगड़ियां वेचण वास्ते गए ने ते अगे एक सिख साधु ब्रह्म ज्ञानी रब का प्यारा लोग, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी नूं गुरु को सारा ज्ञान होता है। उस ब्रह्म ज्ञानी ने तकिया कि ये जिहड़ा बालक आ रहा है, इन्हें आउण वाले समय में गुरु रामदास है करना है। इन्हें आउण वाले समय दे विच धन गुरु नानक देव जी की जोत का वारस बनना है। क्यों ना होवे मैं अज ही ये कोल बख्शिशां लै लवां, अज ही झोलियां भर लवां, पहले ही दातां लै लवां, उदों का तो पता नहीं मैं रहना कि नहीं रहना, अज ही बख्शिशां लै लवां। चल करके आया ते भाई जेठा जी नूं कहण लगा कि मैनूं भुख बड़ी लगी है पुत्र जी, मैनूं ये घुगड़ियां दिओ। एक बुख भर करके उहदी झोली विच पाया, कहन लगा इन्ने नाल मेरी भुख नहीं मिटती, होर दिओ। दो बुख, तीन बुख, आखिया इन्ने नाल भी मेरी भुख नहीं मिटनी। आखिरकार सतगुरु रामदास जी ने सारी जंगीर ही उहदी झोली विच पलट दित्ती है ते वो साधु खुशी में झूमदा होया चला गया कि मैं अज झोलियां भर के चलिया। ध्यान देना, बाबा फरीद साहब जी का असीं एक सलोक पढ़ते, पढ़िया तुसीं भी होना तो मैं भी पढ़िया, उहदे अर्थ भी मैं पढ़े सी, पर जिहड़े ढंग नाल अर्थां की समझ पैनी चाहिए सी उस ढंग नाल मैनूं समझ ना आया। पर जदों धन गुरु रामदास जी का जीवन पढ़िया, उदों पता लगा कि उस सलोक के अर्थ की है, क्योंकि गुरु रामदास जी का जीवन ही उन्हां अर्थां नूं स्पष्ट करता है। बाबा फरीद जी के बचन ने मान होंदा होए निमाणा, तान होंदा होए निताणा, अन होंदा आप वंडाए, वो ऐसा भगत सताए। मान होंदियां निमाणा बन के रहे, तान होंदियां निताणा बन के रहे, कोल कुछ भी ना होवे फिर भी वंड के खाए। कहते कोई वर्ला ही ऐसा भगत सताउंदा है। हुण आपां इत्थे कहते भी कोल कुछ भी ना होवे ते वंड के खाए, कोल कुछ होवे वंडण लगे औखा नहीं करता, ते जदों कोल होवे कुछ ना आप दे घर का गुजारा औखा होवे, उदों दूजे नूं देना भी औखा हो जाता। पहली गल तो सारियां वास्ते वंड के छकना औखा होंदा, भावें साडे कोल साल को वाधू है, फिर भी वंड के छकना बड़ा कठिन है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, धन गुरु नानक देव जी दे 3 उपदेश ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਇਹ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। घरे आए, नाना जी ते नानी जी ने झिड़किया, भावें वो झिड़क उपरों उपरों सी, जिस तरह को रोज घुगड़ियां मुफ्त विच देन लगा, फिर तां घर दा गुजारा नहीं चलना, जिस तरह रहना तो साडे घरों चला जाए। ये बदल भावें अंदरों नहीं कहे, उपरों उपरों झिड़किया सी। हुण बासर के गिलों को संगत गोइंदवाल साहब धन गुरु अमरदास जी के चरणों में सेवा कर जाती है। संगत कोई हफ्ता रहिंदा है, कोई महीना रहिंदा है, जिन्ना जिन्ना किसी को समा हुंदा उन्नी उन्नी सेवा करके वापस आ जाती है। संगत सेवा करने वास्ते गोइंदवाल साहब चली है, तो उस वेले धन गुरु रामदास जी भी उन्होंने नाल ही चले गए।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। कोई हफ्ता सेवा करके मुड़ आया, कोई महीना सेवा करके मुड़ आया, जिन्ना जिन्ना किसी को समा सी। पर भाई जेठा जी गुरु रामदास जी वापस नहीं मुड़े। उन्होंने भावना ये बन गई गुरु अमरदास जी के उपर, जो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने बाणी में लिखी है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी खाई ता पाओ केहा काड़ा जियो। ये भावना बन गई, हे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा रिश्तेदार है, ते तू ही मेरा भरा है, तू ही मेरा राखा, मेरा होर कोई नहीं है। ऐसी सेवा की सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मन के विचों सावधान होकर के सेवा की है। सतगुरु अमरदास जी के वचन, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंतिया फल पावना हमै विच हो जाए। इन्हां वचनों के मुताबिक सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की सेवा की। हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आज्ञा राख उभी सेव करे, यो गुरमुख आप निवारिय सब राज श्रेष्ठ का ले। इस तरह की सेवा धन गुरु रामदास जी ने की है। समा बीतता गया, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के दो साहिबजादे सन, बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी। दो सपुत्रियां सन, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। बाबा मोहन जी का ते बाबा मोहरी जी का आनंद कारज हो चुका है। बीबी दानी जी का भी आनंद कारज हो चुका है, पर बीबी भानी जी का अजे आनंद कारज होना है। एक दिन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के महल माता मनसा देवी जी, जिन्हों का पिंड अपने नेड़े ही है, कालिया सकंदरा तुम देखा होना। वैसे दो पिंड कालिया ते सकंदरा है इकट्ठे लगते। सकंदरे पिंड के विच सो गुरु अमरदास जी का पावन स्थान भी बनया हुआ है। ये सतगुरु अमरदास जी का सौरा पिंड है। इथों के सन माता मनसा देवी जी, जिन्हों के नाल धन गुरु अमरदास जी का आनंद कारज। ये भी साडे इलाके में बड़ा बड़ा मान है। सो गुरु प्यार वालियो, माता मनसा देवी जी सतगुरु पातशाह के चरणों में आए, नमस्कार की, हाथ जोड़ करके बेनती कर लगे, पति देव सतगुरु जी अपनी पुत्री भानी हुण जवान हो गई है, वर दे योग है, विआउण दे योग है। ये वास्ते सानू हुण वर लभना चाहिए है। सतगुरु जी सहज सुभाव कहन लगे, मनसा देवी किहो इतिहास का लिखते हैं कि इन्ने चिर हो धन गुरु रामदास जी सिर ते मिट्टी की टोकरी ढो के तुरे आ रहे थे। माता जी का ध्यान धन गुरु रामदास जी के उपर पिया ते सहज सुभाव के कहन लगे, इस नौजवान वर्गा बन चाहिए है। धन गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे, मनसा देवी ये वर्गा तो फिर यो ही है, ये वर्गा होर कोई नहीं है दुनिया च। ये बख्शिश तो उधर ही कर देते, ये वर्गा तो यो ही है, ये वर्गा होर कोई नहीं। क्यों ना होवे, आप अपनी पुत्री भानी का रिश्ता ही ये कर इं विचार करके बीबी भानी का रिश्ता जोड़ा है वो धन गुरु रामदास जी के नाल तय होया है। आनंद कारज होया है, जिथे गुरु रामदास जी बारे ये वचन है कि ये वर्गा एको ही है, होर कोई नहीं। उत्थे बीबी भानी बारे भी सतगुरु अमरदास जी का ये वचन है। जदों अमृत वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी
ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਪਾਵੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਪਾਵਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬੈਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਕੈਸਾ? ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਵਾ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਲਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
एक दो साखियाँ छोटियाँ छोटियाँ आप जी को सरवण करवा दें। एक बार अकबर बादशाह के कोल कुछ पंडितां ने ईर्खा वश होकर के धन गुरु अमरदास जी की शिकायत की है। कह लगे बादशाह सलामत, तुहाडा राज है, तुहाडे राज दे हुंदियां होए साडा धर्म खतरे विच है। आख्या गल की है? कह लगे गुरु अमरदास जी ने अपनी मर्यादा चला ली, वेद पढ़ने छड़ दिते, गीता पढ़नी छड़ दी है, गायत्री मंत्र का कोई जाप नहीं किया जाता, साडा न्याय होना चाहिए है। अकबर बादशाह ने सतगुरां नूं सुनेहा भेजा कि महाराज इउं पंडितां ने तुहाडे ते पुकार कीती है, महाराज जां तुसीं आप आओ ते जां कोई अपना सेवक भेज करके इन्हां नूं जवाब दिओ। सो सवेरे सतगुरु अमरदास जी ने सो भाई जेठा जी गुरु रामदास जी को आख्या कि पुत्र जी तुसीं जाओ, तुसीं अकबर की कचहरी में जा करके पंडितों के पुत्र दे करके उन्होंने निरुत्तर करना है। धन गुरु रामदास जी ने हाथ जोड़े, सच्चे पातशाह तुहाडा हुक्म सिर मथे है, पर मैं एक बेनती करना चाहना है कि मैं तो कदे स्कूल का मूँह नहीं वेखिया, मैं तो स्कूल गया नहीं। हुण दी बोली तो आप स्कूल ही कह देंगे, वो पाठशाला कह देंगे, मदरसे कह देंगे। मैं तो कोई पढ़ाई नहीं की महाराज, वो पंडित तो बड़ी विद्या पढ़े हुए हैं, उन्होंने सवाल जवाब मैं किवें कर सकांगा। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहन लगे जदों तू अकबर की कचहरी में पहुंचेगा, जदों तैनूं कोई सवाल पूछेगा, तू अपनी सच्ची बांह वाल वेख करके साडा ध्यान धारी, सारिया विद्या तेरे विच अपने आप आ जाएगी। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह चल करके गए, अकबर के कोल पहुंचे, जाके दसिया कि मैनूं धन गुरु अमरदास जी ने भेजा। अकबर बादशाह श्रद्धालु भी सी, बड़ा मान सत्कार किया है। पंडितां नूं बुलाया गया, पंडितां नूं पुछया दसो की शिकायत करते हो। उन्होंने उही बोल बोले भी ये जी वेदां शास्त्रां की मर्यादा तो उल्ट ने, ये गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते। सो सतगुरु रामदास पातशाह जी कहन लगे सो गायत्री मंत्र का तो हुणे तुहानूं जाप कर देंगे हैं, पर जो भी पाप लगेगा तुहाडे सिर चढ़ेगा। ये व्यंग में बचन गए थे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा मुताबिक गायत्री मंत्र पढ़न का समा नियत होता है, हर समय नहीं पढ़ सकते, हर थां ते नहीं पढ़ सकते, थां भी वक्री। महाराज ने व्यंग में बचन कहे सन। फिर सतगुरु रामदास पातशाह ने उत्थे शब्द उचारिया, किहड़ा शब्द? अपनी सच्ची बांह वाल वेख करके सतगुरां का ध्यान धारिया तो सारिया विद्या हाजिर हो गई ने। एक ही शब्द उत्थे उचारिया है, सतगुरां का शब्द है, अपनी मुख तो पढ़िया, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये शब्द उचारिया, सारी सभा की समाधि हो गई। ऐसा अलौकिक रस बनया है, जदों उठे ने वो आनंद ही वखरा है। जिन्ने सवाल किए हर सवाल का जवाब सतगुरां ने बाद नहीं दिता है। पंडित लोग शर्मसार हुए ने, हार करके माफी मंगनी पई। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह की जिद हुई। अकबर बादशाह ने सिरपाओ भेंट किया, सन्मान नाल विदा किया है। सतगुरु रामदास पातशाह जी किन्ना सतगुरु अमरदास जी के नाल उन्हों का जीवन जुड़िया हुआ सी। उन्होंने सेवा किहो जी की, जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं तो गुरबाणी में भट्टां ने एक सवैया लिखी। उस सवैये दे विच उन्होंने दसिया कि किवें दी सेवा धन गुरु रामदास साहिब जी ने की है, किस तरह सेवा की। भट्ट साहिबान लिखते हैं, जिन शब्द कमाए कर्म पद पायो, सेवा करत न छोड़ियो पास। जिन्होंने शब्द की कमाई करके परम पदवी को पाया है, सेवा करदिया होया गुरु अमरदास जी का पासा नहीं छड्डिया। जिन शब्द कमाए कर्म पद पायो, सेवा करत न छोड़ियो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट पुजियारो, तिन दुख दरिद्र अंधियार को नास।
कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागै, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानक गुर। जिवें धन गुरु नानक देव पातशाह जी के कोल रह करके धन गुरु अंगद देव जी सेवा की। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। तिवें ही गुरु अमरदास जी के कोल रह करके धन गुरु रामदास जी ने सेवा करना। इन्नी को नेड़ता इन्नी को अभेदता गुरु नाल होई, जदों अकबर की कचहरी चों महाराज चलते ने गुरु रामदास जी बाजार में आउंदे ने। लाहौर का बाजार सब तो पुराना श्री अमृतसर साहिब का गुरु रामदास ने वसाया। लाहौर पुराना बड़ा पुराना लाहौर शहर। सो गुरु प्यार वाले लाहौर शहर से गुरु नानक देव जी के वेले भी वसदा सी, उदों पहला भी वसदा सी। हुण लाहौर शहर बड़ा मशहूर सी। उत्थे सोहने वस्त्र देखे गुरु रामदास जी ने। मन च विचार आया कि ये सोहने वस्त्र किते मैं गुरु अमरदास जी वास्ते लैके जावां, पर रुपया कोल कोई नहीं, वस्त्र खरीदण जोगे पैसे ने। पर उत्थे ही सतगुरु अमरदास जी का ध्यान धार करके ध्यान दे विच ही वस्त्र पहराउणा कीते ने। इधर गोइंदवाल साहब की धरती ते गुरु अमरदास जी कभी इधर पासा मार, कभी इधर मार, कभी बावां उठियां कर, कभी उठ के बैठ। संगत बड़ी हैरान, जिवें वस्त्र पहनन लग्या करीदा इस तरह ही करना, क्योंकि महाराज का ध्यान उधर सी। अगे चल करके आए तो बड़े सुंदर अंब बाजार दे विच वेखे। बेमौसमी अंब, एक तो मौसमी होंदे आ जिहड़े मौसमी होंदे ने, एक स्टोर कीते होंदे, बड़े सुंदर। चित्त विच एक ख्याल आया ये अंब मैं धन गुरु अमरदास जी वास्ते लैके, पर पैसे बहुते नहीं, एक टका कोल सी। एक अंब खरीदिया, हाथ च फड़ लिया। धन गुरु रामदास जी तुर पे ने लाहौर तो। चलद्या चलद्या जदों गोइंदवाल साहब के नेड़े एक पिंड है भैरोवाल, उत्थे पहुंचे। उत्थे पहुंचद्या होया अंब चोण लग पे, क्योंकि हथ विच फड़िया सी। हथ की गर्मी के नाल रस जिहड़ा उहदा चोण लग पिया। सोचिया कि अजे पैंडा रहिंदा है कि जे मैं ये गोइंदवाल साहब लैके गया तो उत्थों तक जांदियां नूं ते इहदा सारा रस ही चो जाना, सतगुरां दे छकण दे योग ही रह जाना। भैरोवाल पिंड विच ही उत्थे ही बैठ करके सतगुरु अमरदास जी का ध्यान धार करके अपने मुख विच अंब पाया है ते सतगुरां नूं छकाया। गुरबाणी का ये पावन वचन है, गुरसिखा अंदर सतगुरु वरतै। गुरसिख के अंदर सतगुरु बैठता है, सतगुरु वरतदा है। इसे करके गुरसिख कदे कोई नशा नहीं करता, उन्हें पता मेरे अंदर गुरु बैठा गया, मैं अपने गुरु का नरादर नहीं करता। कदे भी गुरसिख भैड़ा नशा नहीं करूँगा। उन्हें पता मेरे अंदर गुरु बैठा, मैं गुरु के मुख में ये भैड़ा नशा पावां, इहो जिहा कर्म कदे भी नहीं करांगा। सो अंब मुख में पाया, ध्यान धर करके छकिया। इधर धन गुरु अमरदास पातशाह जी रस नै लैके अंब छकते पे ने। अंब छक करके गिड़क बाहर कढ़ी ते भाई वालू नूं कहंदे सामभ के रख। ये भी हैरानगी वाली गल। गुरु रामदास जी भैरोपुर ने, गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब। देखो अंदर की सुरत जी कितने चली जाती है, अंदर का टिका कितनी दूर चला जाता है। ये चार किताबां पढ़न वाले प्रचारकों की समझ में आने वाली गल्लां नहीं गईयां। ये गुरमुख भावना की खेडां ने। आपां शामां दा इतिहास सरवण करते हैं रोज़। भाई मरदाने ने पुछया सी ना गुरु नानक देव जी नूं, महाराज तुसीं क्यों नहीं छकदे प्रशादा पानी, तुहानूं भुख नहीं लगदी? तां गुरु नानक देव जी ने आख्या सी, जदों कोई उच्चे सिख सुच्चे जीवन वाला सिख भोजन तैयार करके किसी चंगे जीवन वाले गुरसिख नूं छकाउंदा है, जदों वो मेरा नाम लैके छकदा वो भोजन मैं छक लैंदा। गल भावना दी है। भैरोवाल नूं चल के गोइंदवाल साहब आए
आ करके मत्था टेकिया तो महाराज पुछते ने कि सुनाओ उत्थों की खबर। महाराज तुहाडी किरपा नाल जित हुई। महाराज कहते लाहौर बड़ा पुराना बाजार है, बड़िया वधिया वधिया वस्तुआं उत्थे जी, साडे वास्ते की लैके आए? धन गुरु रामदास पातशाह जी तुसी। महाराज कहन लगे गुरु रामदास जी कि धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तुसी जानते हो जो मैं तुहानू वस्त्र पहनाया है। महाराज कहते हो तुसी पहन लिया। महाराज जो तुहानू अंब छकाया, महाराज कहते हो भी छक लिया। भाई बल्लू गिड़क फड़ के गिड़क लिया विखाई, आ गिड़क भी असीं साफ के रखी हुई है। ऐसा जीवन धन गुरु रामदास पातशाह जी का है। सेवा करते हैं ते गुरु प्यार वालियो। हुण सतगुरां दे दो जवाई सन। बीबी दानी का पति सी भाई रामा, बीबी भानी का पति है भाई जेठा गुरु रामदास जी। हुण बाहरी तौर पर सेवा इक्को जी लगती सारी दुनिया, क्योंकि आप बाहरी तौर पर वेख सकते हैं। गुरु अंदर की खेड़ वेखदा कि अंदरली भावना की अगे होती है। हुण कोई कहता कि भाई रामा गुरियाई का मालक बनेगा, तो कोई कहता है कि भाई जेठा बनेगा। हुण ये गल्लां सतगुरां दे कोल आउंदियां ने। महाराज ने फिर परख करके संगत नूं दसना सी। अज भी गोइंदवाल साहिब जाओ, उत्थे बौली साहिब तीर्थ सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने 84 पौड़ियां वाला बनाया, जिथे वार दिता है कि इन्हां 84 पौड़ियां ते कोई 84 पाठ जपजी साहिब दे वारी वारी करेगा। इशनान करके पौड़ी ते खलो के पाठ करना पूरा, फिर इशनान करके फिर दूजी पौड़ी ते खलो के दूजा पाठ करना। इस तरह 84 पाठ भावना नाल करेगा, उसकी 84 कटी जाएगी। उस बौली साहिब के सामने सतगुरां ने दो थड़े बनवाए सन। एक भाई रामे नूं थड़ा बनाने वास्ते कहा वड्डे जवाई नूं, एक भाई जेठे नूं गुरु रामदास जी नूं कहा। दसिया किस तरह का बनाना है। शाम नूं जदों थड़ा बन जाता तो सतगुरु अमरदास जी आउंदे वड्डे जवाई को भाई रामे को गए, कहन लगे रामिया थड़ा ठीक नहीं बनया। कहन लगा महाराज ठीक बनाया। महाराज कहते नहीं सानू पसंद नहीं, ढा दिता। गुरु रामदास जी के कोल गए, आख्या भाई जेठिया तेरा भी ठीक नहीं बनया, 7 बजे उस वेले ढा दिता। अगले दिन फिर थड़े बनाए, फिर महाराज गए। दूजा तीजा दिन विद्वाना ने 3 दिन भी लिखे है, कई विद्वाना ने 7 दिन भी लिखे है। ध्यान देना, तीजे दिन जदों महाराज गए ने तो भाई रामे नूं कहा कि रामिया तेरा थड़ा ठीक नहीं। आखिरकार गुरबाणी का फैसला जो जिए हुए सो उगवै, मोह का कहया भाव। जो अंदर से बाहर होना सी। ते गुरु प्यार वालियो क्रोध भरे बोल जिहड़े अंदरों बाहर आ गए। जदों क्रोध भरे बोल अंदरों बाहर आए तो कहन लगा तुहाडी उम्र वड्डी हो गई है, तुसीं अपने कहे बोल भुल जाते। मैं नहीं भुलदा, मैं तो ठीक बनाया है, तुसीं भुल जाते हो। तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है। सतगुरु अमरदास जी चुप कर गए, कोई बोल नहीं किया। गुरु रामदास जी के कोल गए, आख्या पुरखा थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया। चरण फड़ लए ने सच्चे पातशाह, साडी माती थोड़ी है, तुसीं ते समझाउंदे बड़ा पर साडी मत काम ही नहीं करती। महाराज मनना भी नहीं सकता, साडी मत ही इन्नी नहीं। कई विद्वान लिखते कि 7 दिन गुरु रामदास जी थड़ा बनाते रहे। ते 7वें दिन जदों ढाया ना थड़ा, इत्थे थड़ा ये नहीं सी भी इट्टां दा बनाउणा सी। असल में थड़ा तो गुरु रामदास जी अपने अंदर बनाते सी, जिस थड़े ते सदा वास्ते गुरु अमरदास जी बैठना सी। थड़ा बाहर का नहीं सी, तो केवल बाहर की क्रिया सी। 7वें दिन जो थड़ा ढाया है, 7वें दिन थड़ा जो बनया है, उस दिन भी आख्या अजे भी थड़ा ठीक नहीं। चरण फड़ लए ने, महाराज बख्श लो। महाराज कहते हुण थड़ा ये ढाउणा नहीं गा। सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने आख्या भी 7 पीढ़ियां की गुरियाई तैनूं बख्शिश कर दी। विद्वाना की लिखत गुरु रामदास जी तो लै करके 10वें पातशाह तक 7 बन जाएंगे। ध्यान देना,
सो गुरु प्यार वालियो अज भी वो थड़ा उत्थे मौजूद है, शायद तुसीं दर्शन कीते होण। अज भी वो थड़ा जिहड़ा है जदों आपां बौली साहब जाने इशनान करन दरबार साहब वाले पासे सज्जे हत्थ, वो थड़ा गुरु रामदास जी का मौजूद है। संगतां मत्था भी टेकदियां ने, भाई रामे का नहीं हैगा, क्योंकि जीवन वालियां दे दरबार बनते जीवन वालियां दी निशानियां रहिंदियां। सो गुरु प्यार वालियो सतगुरां ने छाती नाल लाया है, बख्शिशां करके नवाज दिता है। हुण जिस दिन गुरियाई बख्शी है उस दिन कैसा माहौल सी। धन गुरु रामदास जी गुरियाई के मालिक बने। ध्यान देने वाला वचन है। विद्वान लिखते हैं कि बीबी भानी सतगुरु अमरदास जी के कोल बैठी है। सतगुरु रामदास पातशाह जी के धर्म सपत्नी लगते, गुरु रामदास जी कोल नहीं गए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहन लगे, पुत्री भानी तेरे पति की उम्र तो 2 साल की रह गई है, की करेगी? किन्ना को विश्वास सतगुरु पिता के उपर है। झट ही सुहाग वालियां निशानियां जिहड़ियां सुहागणां दियां हुंदियां ने वो ला करके सतगुरु अमरदास जी के चरणों में रख दित्तियां है, क्योंकि इन्ना यकीन सी कि जे सतगुरु पिता जी ने कह दिता 2 दिनों की उम्र है तो 2 दिनों की इहदों वध नहीं होगी। आख्या महाराज पिता जी करना की है, तुहाडा हुक्म मनांगी, जे कहोगे तो नाल शरीर त्याग देंगे, जे कहोगे तो जिउंदी रह करके पुत्रां नूं पालांगे। सतगुरु जी डाढे प्रसन्न होए। आख्या धीए साडी सारी उम्र 106 साल की है, अजे साडी उम्र बाकी है 6 साल 11 महीने ते 20 दिन की उम्र अजे साडी रहिंदी है। तेरी सेवा ते असीं इन्ने को प्रसन्न हाँ, जिथे तेरे पति नूं असीं गुरियाई बख्शिश करनी है उत्थे असीं रहिंदी उम्र 6 साल ते 11 महीने ते 18 दिनों की उम्र तेरे पति नूं बख्शिश करनी। उम्र भी गुरु रामदास पातशाह जी नूं बख्शिश कीती है। गुरता गति के मालक बनाया है। ते गुरु प्यार वालियो गुरदा गति के मालक 1631 दे विच धन गुरु रामदास जी बने ने। भट्टां ने सवैयां विच बड़े सुंदर गतू लिखे ने। भट्ट लिखते ने राज जोग तखत दीन गुर रामदास, एक गुरता गति का तखत धन गुरु रामदास जी ने दिता है। कदों दिता है? ध्यान देने वाला बचन है। प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारण मानोख जन किया प्रगास, गुर अंगद दिया निधान, अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत बस कीने जमत ना तरास, गुर अमर गुरु श्री सत, कलयुग राखी पथ, अगन देखत गत, चरण कमल जास, सब विद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न, राज योग तख्त दियो गुरु रामदास। ध्यान देना, सब विद मान्यो मन, जदों सब प्रकार मन गया गुरु अमरदास जी का, तब ही भयो प्रसन्न, तदों प्रसन्न हुए ने गुरु अमरदास जी। राज योग तख्त दियन गुरु रामदास, ये राज योग तख्त संघासन गुरु रामदास जी देंगे। एक थां ते भट्ट साहिबान लिखते हैं, भट्ट साहिबान जी लिखते हैं, नानक नाम निरंजन जानिया, कीनी भगत प्रेम लिव लाई, ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई, गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जीह कछ कही न जाई, सोटी सृष्ट सकल तारण कहो, अब गुरु रामदास कहो मेरी बनाई। सोटी सृष्ट सोड वंश ते सारी सृष्टि नूं तारण वास्ते कहंदे हुण गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ये गुरियाई दी वडियाई मिली। राम ये पावन बाणी धन गुरु अमरदास जी के पुत्रे बाबा सुंदर जी ने लिखी। उस बाणी दे विच बाबा सुंदर जी ने एक गुरियाई का जिक्र किया है। ध्यान देने वाले बचन ने उत्थे बाबा सुंदर जी लिखते ने कि सतगुर भाणा अपना बह परिवार सदाया, मत मैं पिछै कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया, मित पैजै मित विकसै जिस मित की पैज भावै,
तुसीं विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। अगला वचन सतगुरु प्रतख हुंदा बहराज आप टिकाया सब सिख बंधन पुत भाई रामदास पैरी पै। उत्थे लिखते ने सतगुरु प्रतख हुंदा, पर सतगुरु अमरदास जी ने अपने प्रतख हुंदियां ही अपने राज का वास गद्दी का वास धन गुरु रामदास जी बनाया है। ये अगला वचन सब सिख बंधन सारे सिख बंधव रिश्तेदार पुत भाई पुत्र भरा सब सिख बंधव पुत भाई रामदास पैरी पाया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पैरी पौना कीता सारे। अगे जा करके वचन लिखते ने अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछा कीर्तन करिया निर्वाण जीओ केसो गोपाल पंडित सद्या हो हर हर कथा पढ़े पुराण जीओ। हर कथा पढ़ी है हर नाम सुनी है बेबान हर रंग गुर भावे पिंड पत्तल केसो क्रिया सफुल हर सर पावे। अगे जाकर वचन लिखिया हर भाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जीओ। रामदास सोढ़ी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जी। कहते धन गुरु रामदास सोढ़ी सोढ़ी सुल्तान पातशाह जी ने गुरता गद्दी का तिलक दिता है। ये गल प्रतख। अगे जाकर के सतगुर पुरख ने बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए। सतगुरु पुरख धन गुरु अमरदास जी ने जो बोलिया गुर सिखा ने वो हुक्म मानिया। सतगुर पुरख ने बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सन्मुख होया रामदासा पैरी पाए। मोहरी पुत सन्मुख होया तो धन गुरु रामदास जी ने चरनी पाया। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे सतगुर आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निभाया। जे कोई ईर्खा करके चुगली करके गुरु रामदास जी के चरणों में निभया नहीं ना उन्होंने गुरु अमरदास जी ने फिर निभाया फिर चरनी पाया। तो अखीरले वचन ने बाबा सुंदर जी के हर गुरहे भागा दी वडियाई धुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संत हो सब जगत पैरी पाए। सारा जगत गुरु रामदास के चरनी पा दिता। ऐसे महान सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरता गद्दी के मालक बने। बचपन के गुरु रामदास जी के घर में जिंदरे वज गए। अज गुरमुखो गुरु रामदास जी के घर दरवाजे लगे जोड़े उन्होंने बार बार कुंडा नहीं लगता। तुम देख के वेख लियो दरवाजे में बार बार कुंडा ही नहीं लगा। ना दिने जिंदरा बजे ना रात में जिंदरा बजे सदा खुले रहते हैं। जो मर्जी जाओ वो सदा वास्ते खुले हुए हैं। वो धन गुरु रामदास पातशाह जी ਜਿਹੜੇ आप भुखे रहते सन बचपन के अज गुरु रामदास जी के घरों कोई भुखा नहीं जा सकता भावें वो तन करके होवे ते भावें मन करके होवे। गुरु रामदास पातशाह जी ਜਿਹੜੇ बचपन के मैले कचैले बस्तर सन बस्तर भी प्राप्त नहीं सी हुंदे। अज गुरु रामदास जी के घर जाइए इन्ने वड्डे मुल का चंदोआ किसी कोल नहीं। इन्ने मुल के बस्तर किसी दे नहीं हुंदे। सवा सवा लख का चंदोआ सवा सवा लख के रमाले। एक दिन तो एक परिवार ने 10 लाख के वस्त्र भेटा कीते चंदोआ साहब करवा के सोने की कढ़ाई की। वो गुरु रामदास पातशाह जी ना वो गुरु रामदास पातशाह जी के बारे लोग कहते सी इहदा ते विआह नहीं होना इहनूं किन्ने कुड़ी देनी है। आम ही बचन सी ना। और वो अज धन गुरु रामदास पातशाह जी ने लावां बाणी उचारी है। जिन्ना चर गुरु रामदास जी दी लावां ना पढ़िया जान उन्ना चर किसी का विआह नहीं होता। ध्यान देना जिहदा कहते सी इहदा विआह नहीं होना। इहनूं समझिओ ये सारियां वडियाइयां गुरु के चरणों में आउण करके प्राप्त हुई ने गुरु रामदास जी नूं। ते मैं अखीरला वचन कह के समाप्ति कर देवां। गुरु प्यार वालिओ फिर गुरता गद्दी के मालक जदों बने तो सतगुरु अमरदास जी के 2 दिन बाद शरीर त्याग गया। सो गुरु प्यार वालिओ धन गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी के मालक बन करके तख्त के ऊपर सुभाईमान हो करके गुरु अमरदास को संबोधन करके शुकराना किया है।
बचन उचारे ने जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे। विद का अर्थ अर्थ ये मेरे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जो साड़ी हालत सी वो तू आप जानता है किहो जी हालत सी। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम आपे। असी रोलते फिरते सी कोई गल नहीं सी साडे नाल करदा कीड़ियां वर्गियां नूं तुसीं खाप दिता कफतां काजां दे बाग नहीं। ऐसे महान सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा अज आपां प्रकाश पुरब दिहाड़ा मनाया है समुचियां संगतां नूं सतगुरां दे प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। अरदास करते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह सारियां दे घरां विच खुशियां वरताओ सारियां नूं तंदुरुस्ती बख्शो सुख बख्शो नाम बाणी दी बरकतां दिओ। अखीर विच आपां अरदास करिए गुरु रामदास दे चरनां विच जिहड़ी अरदास भट्टां ने कीती सी हम अवगुण भरे एक गुण लाही अमृत शार देखै विच खाई माया मोह भट है भूले सुध दारा संप्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ स्नेह गुर संगत तेह मिलन जन त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास लख सुधाई। महाराज अवगुणां दे भरे एक भी गुण नहीं नाम अमृत छड़ करके विषय विकारां दी यह खा रहे हैं माया के धर्म विच पै के भुल गए हैं धीआं पुत्रां परिवार नाल प्रीति ला बैठे हैं। एक उत्तम मार्ग आप जी की संगत का सुनिया जिहदे विच मिल करके जमां दी त्रास डर जिहड़ा जमां दा मिट जांदा है। एक अरदास धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सानू भी अपनी शरण विच रख लैना। सतगुरु जी कृपा करन ऐसे महान सतगुरु रामदास पातशाह जी ये संखेप जा इतिहास आप जी के सामने रखिया है। समा काफ़ी हो चुका है आओ गुरु के कीर्तनीय पहुँचे हुए ने गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके लाभ प्राप्त करिए। इतनी सेवा प्रवान करियो भुलां दी क्षमा बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।